हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे। ये आपका जो है जुलाई महीने के हैं, ठीक है, जो चल रही है उसी के लिए है। तो छत्तीसगढ़ के जो जुलाई महीने के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, सभी आपका जो है डिटेल पढ़ने को आपको वो मिलेगा। और आपको पीएससी प्री के साथ साथ आपको मेंस के लिए व्यापम में हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला पुलिस टीचर भर्ती इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचे। तो चलिए पहला आज क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और को उनके निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है उसको बताना है। तो आपको सभी पता होगा लोकसभा में सांसद और उनके निर्वाचन क्षेत्र से क्वेश्चन आपसे पूछना फिक्स है, ठीक है जी। तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज, बिलासपुर से तोखन साहू, कोरबा से ज्योत्सना महंत, ठीक है जी, और महासमुंद से कमलेश जांगड़े, ठीक है जी। तो इसमें कौन सा जो है सही नहीं है उसको बता, इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है जी। तो महासमुंद से जो है कमलेश जांगड़े नहीं है। बाकी सरगुजा से चिंतामणि महाराज, बिलासपुर से तोखन साहू, इसको सभी जानते होंगे। कोरबा से जो है ज्योत्सना महंत जो है आपके कांग्रेस पार्टी के है, ठीक है जी। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है जी। इसको याद रखिए, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र वो कौन वहाँ के सांसद है उसको हम देखते हैं। तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है 10 बीजेपी पार्टी के सांसद हैं, एक जो है कांग्रेस पार्टी की, ठीक है जी। 11 लोकसभा सीट है, आप सभी को पता होगा। तो रायगढ़ से कौन है, तो राधे श्याम मराठिया हैं, ठीक है जी। बिलासपुर से बताया मैंने जो है तोखान साहू हो गया। कोरबा से जो सनम महंत, ठीक है, जो है कांग्रेस पार्टी के हैं। और जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े हैं, ठीक है जी। महासमुंद से आपके जो है रूपकुमारी चौधरी हैं, ठीक है जी। वहीं रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं। और दुर्ग से विजय बघेल, ठीक है जी, जो बीजेपी पार्टी के हैं। इसके बाद देखेंगे राजनांदगांव, जहाँ से जो है संतोष पांडे है, बीजेपी पार्टी के हैं। कांकेर से ये आपके भोजराम नाग है। बस्तर से आपका जो है महेश कश्यप है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 11 लोकसभा सीट में जो है 10 बीजेपी पार्टी है और एक जो है आपका कांग्रेस पार्टी है जो कोरबा से है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जल जगार अभियान, ठीक है जी। जल जगार अभियान की शुरुआत कौन से जिले में की गई है। थुआ जिले में, या आपका सकरी, सांकरा, चिखली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थुआ, ठीक है। तो जल जगार अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है, थुआ से किया गया है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो है जल जगार अभियान, तो ये जो है धमतरी जिले के, ठीक है, धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड के अंतर्गत आने वाले जो नवा गांव थुआ से जल जगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहाँ पे ग्रामीणों ने एक जल संरक्षण की एक शपथ ली है। और इस अवसर पर गांव में जल संरक्षण की दिशा में अच्छा काम करने वाले और ग्रामीणों को सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। इसके तहत को जो है सम्मानित किया गया है। साथ में जो पीकू लोगों, ठीक है जी, जिले में जल संरक्षण के संबंध में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लोगों को तैयार किया गया, जिसका नाम आपका जो है पीकू रखा गया है, ठीक है जी, जिसका नाम आपका पीकू रखा गया है। तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि बिरहारपुर जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में है, ठीक है जी। बिरहारपुर जो जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में है, कबीरधाम, महासमुंद, कोरिया या कांकेर जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोरिया जिला, ठीक है जी। तो बिरहारपुर जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में है, तो जो है कोरिया जिला में है, ठीक है। कोरिया जिले में और बहुत सारे वाटरफॉल बना हुआ है, कई बार पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पे जो है बिरहारपुर जो जलप्रपात ये जो है कोरिया जिला में स्थित है, ठीक है जी। यहाँ पे कुरीनारा जलप्रपात बहुत फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं। बीजापुर में, सरगुजा में, महासमुंद में या बिलासपुर जिला में। तो इसका जो करेक्ट ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो बीजापुर जिला है यहाँ पे जो है किसके संरक्षण के लिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए जो है गिद्ध मित्र यहाँ पे जो है नियुक्त किया गया। कहाँ पे, बीजापुर में, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो गिद्ध मित्र जो है
गिद्धों के संरक्षण के लिए रिजर्व से सटे गांव मेनूर, वामनपुर, मदेड़ क्षेत्र में 10 जो है गिद्ध मित्र बनाए गए हैं, जो गिद्ध के सर्वेक्षण, रहवास के स्थान, इनके आबादी और अवलोकन, इनके वंशनाश के कारणों को स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता का जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है जी। और इसके तहत जो है कैंपा मत के अंतर्गत गिद्ध संरक्षण परियोजना इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर जो है अनुमोदित यहाँ पे जो है किया गया है। ठीक है जी। यहाँ पे जो है गिद्धों के सर्वेक्षण में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 3 विलुप्त प्रजाति इंडियन वालचर, वाइट रम्पेड वालचर और गिद्धों की जो है पुष्टि भोपालपट्टनम के वामनपुर जो ग्राम की जो है सकल नारायण पहाड़ के जो पिछले हिस्से के जो है गदलश्री जो गुट्टो इलाके में की गई थी। इनकी अनुमानित संख्या यहाँ पे जो है 60 बताई गई। ठीक है, इनकी अनुमानित संख्या 60 गिद्धों की यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे जो है गिद्धों के वंशनाश में मुख्य भूमिका जो है मवेशियों के दिए जाने वाले दर्द की जो दवा जो है डिक्लोफिलोकनाक जो है अन्य 9 अलग अलग दवा की जानकारी ली जा रही है। ठीक है जी। और ये जो है डिक्लोफेनोक जो एक जो है नॉन स्टेरॉइड जो एंटी जो है इन्फ्लेमेटरी दवा है, जो आपका जो है NSAID है, जिसका उपयोग मवेशियों को जो है हल्के से मध्यम दर्द के इलाज के लिए जो है किया जाता है। ठीक है जी। आप ये कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सी ये जो है जो यहाँ पे जो है दवा का उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, डिक्लोफेनाक इसका जो उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज राज्य के कौन से स्थान पर बनाया जाएगा? चित्रकूट में, सिरपुर में, मैनपाट में या मल्हार में? ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज जो है राज्य के जो है चित्रकूट में बनाया जाएगा। चित्रकूट वाटरफॉल सुने होंगे। ठीक है जी। तो हमारा जो है देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज है और इसको छत्तीसगढ़ के चित्रकूट वाटरफॉल में बनाई जाएगी। तो चलिए आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो बस्तर जो कि विश्व प्रसिद्ध जो है चित्रकूट जो जलप्रपात, इसको जो भारत का नियाग्रा कहा जाता है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात पे ग्लास जो है स्काई वॉक ब्रिज बनाने जा रही है। चित्रकूट जलप्रपात बना ग्लास ब्रिज देश का जो है सबसे लंबा ग्लास ब्रिज होगा। याद रखिए, चित्रकूट जो जलप्रपात बन रहा है ये ग्लास ब्रिज देश का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज होगा। ठीक है, और केरल के इडुक्की में, ठीक है, केरल के इडुक्की में जो है वागामोन पर अभी देश का सबसे जो है लंबा जो है कैंटिलीवर स्काई वॉक ग्लास ब्रिज है। इसके बाद जो है बिहार के राजगीर के ग्लास ब्रिज ये देश का दूसरा इस तरह का जो है ब्रिज बनने जा रही है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, जैव विविधता के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिसको हम IGKV के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा राज्य में कितने हॉट स्पॉट का चयन किया गया है? 7, 8, 9 या 10? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो जैव विविधता के लिए जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में लगभग 9 हॉट स्पॉट का जो है चयन किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे जो है जैव विविधता के लिए छत्तीसगढ़ में 9 हॉट स्पॉट जो है चिन्हांकित किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर के द्वारा राज्य में कुल 9 जैव विविधता हॉट स्पॉट की जो है पहचान की गई, जहाँ पे जो है असीमित जैव विविधता की विवेचना की गई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को देश के मेगा जैव विविधता हॉट स्पॉट बनाने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA चेन्नई को प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? सरगुजा क्षेत्र से, रायगढ़ क्षेत्र से, राजनांदगांव या बस्तर क्षेत्र से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बस्तर। याद रखिए, बस्तर से आप सोच सकते हैं कि जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर से 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण मिले। तो आप सोच सकते हैं कि जो है 70,000 जो है वर्ष पुरानी भी जो है मानव सभ्यता, उस समय भी मानव की जानकारी, मतलब जो उस समय जो कहा जा सकता है कि मानव लोग वहाँ पे जो है आ चुके थे ऐसा करके। ठीक है जी, तो ये कहाँ जानकारी मिली है? बस्तर क्षेत्र में। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को लगभग 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता का प्रमाण मिले हैं। बस्तर में अब से 70,000 साल पहले मानव की एक सभ्यता विकसित हुई थी। यह जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के जो एंथ्रोपोलॉजी विभाग के जो 5 साल के जो अथक मेहनत से ये जो है जुटाया गया जो जानकारी जो है मेहनत करके इसको जो जुटाई गई 5 साल के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के द्वारा। ठीक है जी, और ये जो है इसमें जो है
पाषाणकालीन औजार, हथियार, उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण भी जो इसमें शामिल है, उस समय के जो है ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन का संचालन कौन से जिले में किया गया है? रायगढ़, नारायणपुर, सूरजपुर या आपके सरगुजा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सूरजपुर। याद रखिएगा। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो वैन का संचालन कौन से जिले में किया गया है? तो ये जो है सूरजपुर जिला में किया गया है, ठीक है जी। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो वैन है ये जो एक तरह का डिजिटल बस है, ठीक है जी। ये सक्षम सूरजपुर अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन सूरजपुर ने एक अभिनव पहल करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, जिसको आईटी के नाम से जानते हैं, वह कंप्यूटर साक्षरता दर बढ़ाने हेतु डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन या डिजिटल बस को जो है रवाना यहाँ पे किया गया, ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है 20 कंप्यूटर से लैस ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो वैन है डिजिटल बस की खासियत ये रहेगी कि लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें कंप्यूटर और डिजिटल माध्यम से संबंधित बुनियादी शिक्षा परिचित कराएगी, जिससे जुड़कर अभ्यर्थी व आमजन डिजिटल क्रांति का जो है हिस्सा भी बनेंगे, ठीक है जी। और अब पीएम दिशा प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान से प्रेरणा लेकर जिला सूरजपुर में सक्षम सूरजपुर अभियान अंतर्गत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन डिजिटल बस के माध्यम से दूरस्थ ग्राम अंचलों में 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान किया जाएगा। और डिजिटल बस में 20 कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे एक ही समय 20 अभ्यर्थियों को एक साथ डिजिटल शिक्षा का जो है लाभ दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। हाल ही में देश के पहले लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई है, यह राज्य के कौन से स्थान पे है? सोनाकुकनार, आरी डोंगरी, लमेटा या कटघोरा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर कटघोरा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कोरबा जिला के अंतर्गत आती है कटघोरा। तो हाल ही में देश के पहला जहाँ पे शब्द आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई राज्य कौन से स्थान पे है? तो आपके कोरबा जिला के कटघोरा के अंतर्गत आती है। चलिए आइए देखते हैं। तो देश का पहला लिथियम ब्लॉक कटघोरा कोरबा में स्थित जो है लिथियम ब्लॉक की नीलामी कर ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ का जो है पहला राज्य बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकी साउथ, ठीक है, माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में बिक्री के लिए रखा गया देश का पहला लिथियम ब्लॉक हासिल किया है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है कटघोरा लिथियम और रेयर अर्थ जो है एलिमेंट्स REE ब्लॉक कंपनी को 76.05% की नीलामी जो है प्रीमियम यहाँ पे जो है साथ दिया गया है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किन्हें सम्मानित किया गया है? आयुष्मान आरोग्य केंद्र बलौदाबाजार, उप स्वास्थ्य केंद्र सहरसा, जिला चिकित्सालय टीम कोंडागांव या डीह उपरोक्त सभी? तो इसका जो है उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मानित किया गया है, ठीक है। आयुष्मान जो आरोग्य केंद्र बलौदाबाजार, उप स्वास्थ्य केंद्र सहरसा, जिला चिकित्सालय टीम कोंडागांव, तो मतलब उपरोक्त सभी को जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की टीम का सम्मानित किया गया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बलौदाबाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र सहरसा और जिला चिकित्सालय कोंडागांव टीम को दिल्ली में इनको जो है उनके काम और योगदान की वजह से मतलब जो है हेल्थ के सेक्टर में इनको जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बलौदाबाजार और स्वास्थ्य केंद्र सहरसा, जिला चिकित्सालय कोंडागांव की इन सभी जो टीमों को ये दिल्ली में उनको जो है सम्मानित किया गया है हेल्थ के सेक्टर में, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।